बचने कुछ ना कुछ दिमाग लगा पाओ, ठीक है। जितना जल्दी आप अपना सर बताइए। सर 1 मिनट लगा के ना एक्यूनेटिक्स का सेटअप बता दो मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट में बोलिए क्लास का, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तुरंत तुरंत ओ, पूछिए जो सवाल आप लोग। दिक्कत क्या होता है, मैं जब पूछता हूँ सवाल बोलो तो नहीं होता, जब जाना लगता हूँ तो बोल दो। ये रीज़न है कि आप लोग को फिर गाइड प्रॉपर मिल नहीं पाती है। ग्रुप में वही सवाल मतलब जितना हो पाता है मैं तो कर ही देता हूँ रिप्लाई, बाकी सब लोगों को थोड़ा देख के चलना है। तो आते हैं अपनी पुरानी जर्नी पे। हमने HTTPS तक बता दिया था। अच्छा, इसको बता रहे थे, नहीं ये नहीं बता पाएंगे अभी। वर्डप्रेस मेरी वेबसाइट अभी थोड़ा सा डाउन चल रही है, मतलब उस पर काम चल रहा है, इसलिए अभी तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हमने डेटाबेस की ब्रिज के बारे में बता दिया था कि हैकर अटैकर को किस किस तरीके से डेटाबेस को ब्रिज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है। और बड़े बड़े कंपनी, मुझे क्लास रिकॉर्डिंग नहीं आती है, अच्छा क्यों नहीं आती है, चेक करते बताते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सारे हैकिंग के अटैक्स को परफॉर्म करो, अपने आप को इनोवेट करो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो। सो बोटनेट का सिस्टम हैकिंग के ऊपर बता दिया गया था, बोटनेट सिस्टम हैकिंग कैसे होती है, क्या होती है। अब प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे। VPN तो बता दिया गया था, फिर भी बोटनेट को प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वीडियो होगी तो वीडियो ही दे देंगे, तो उसको प्रैक्टिकल करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जो देख लेते अगर हुआ तो ठीक। नहीं है तो आते हैं प्रैक्टिकल करने के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर कोई फोल्डर बना देते हैं बोटनेट नाम के। अब यहाँ पे काम करेंगे अपना, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोटनेट का सेटअप आज मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। पहले बोटनेट क्या होता है थोड़ा लाइटली मैं समझा देता हूँ। बोटनेट वो हैकिंग की टूल एंड एप्लीकेशंस है जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ को बाईपास करने में काफ़ी है। जैसे आप रैड जब इस्तेमाल करोगे ना, छोटी छोटी एंटीवायरस भी पकड़ लेगी, ठीक है। उसको बाईपास करो, ठीक है, होता है, बट फिर भी उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, रैट से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको एक्सेस पे नहीं रख सकते। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक इजी इनफ। लेकिन लाइफ टाइम सोचो कि अटैक करके रखना है तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेस मिलती है, मानता हूँ मैं, लेकिन बहुत बार कनेक्शन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में डायरेक्ट दूसरे सिस्टम पे वो डेटा आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम अपना सारा डेटा सर्वर पे भेजेंगे और सर्वर से ऑपरेट करेंगे। हम चाहे तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से या किसी भी कंप्यूटर से अपना पूरा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बोटनेट जैसे बड़े टारगेट को, अटैक को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। बोटनेट पे क्या होता है कि आप एक सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम को टारगेट कर सकते हो। वो एक सिस्टम पे अलग अलग सिस्टम से टारगेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखो एक हैकर है, ये एक से अलग अलग DNS बनाता है, उससे अलग DNS बनाता है, कोई स्पेसिफिक सिस्टम्स पे अटैक करता है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो, जैसे इस प्रकार समझ लो कि अटैकर है वो अलग अलग IP से एक ही टारगेट IP पे विजिटिंग करता है। ऐसे बोटनेट के बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम हैकिंग की बोटनेट के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, लोकेशन ट्रैकिंग। अब लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसको फंडामेंटल नहीं आता तो लिटरली बोटनेट आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बोटनेट यूट्यूब पे नहीं है। बोलो ना प्रैक्टिकल मुझे बताना है तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो ये तो मतलब रहने ही दो कि आपको बेसिक म्यूट लगाइए, सब लोग म्यूट लगाइए, आवाज़ आएगा बैकग्राउंड में नहीं पढ़ा पाऊँगा। कि बेसिक बहुत फंडामेंटल कंप्लीट होना चाहिए, उसको वेब डिज़ाइनिंग आना चाहिए। बोलो सर वेब डिज़ाइनिंग क्या आता है, देखो कोर्स आने वाली ड्रॉप में करीब 4-5 हज़ार का होगा, आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी
कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है आपका, तो आप फिलहाल यूट्यूब से पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि बिना पैसे से भी आप पढ़ सकते हो, तो उतना पैसा देने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। हम्बल रिक्वेस्ट है, हैकिंग पे आप मजबूर थे, बिल्कुल मजबूर थे, आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाओ वो आप ही को शिकार बना लिया जाएगा, समझ में आ गई। तो आप मजबूर थे, यहाँ तो मजबूर नहीं है। देखो तो 8 वेबसाइट बस इतना लिखो, थोड़ा लर्निंग करो, 2 वीडियो 10 वीडियो 20 वीडियो जितना वीडियो देखोगे उतना काम आएगी। तो थोड़ा समझो, मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, दोबारा किसी कोर्स की छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस कोर्स को सही ढंग से शुरू से अंत तक किया होगा तो। सो इट्स फाइनली बोटनेट के बारे में बताया मैंने, समझाया मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ये क्या है थोड़ा मैं फिर भी लाइटली बोलता, सी पैनल है ये, ठीक है। होस्टिंग डोमेन से यहाँ पे आपको होस्टिंग डोमेन खरीदना है, GoDaddy का खरीद सकते हो, अब मतलब 100 रुपये से 200 रुपये बजट बना के चलो। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आप बजट बना ही लेना। क्यों? क्योंकि यार बिना प्रैक्टिकल का आप हैकिंग करोगे बॉस, तो बुरा लगता है ना कि इतना कुछ करने के बाद नहीं हो। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, फ्री जैसे यूट्यूब पे जाओ, वहाँ लिखो फ्री होस्टिंग वेबसाइट, इतना लिखो, जो भी वेबसाइट मिलती है उस पर ट्राई करो। अगर आप पेशेंस दिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बोटनेट छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ खास दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा क्या एक सिस्टम हैकिंग वो चीज़ जो किसी को नहीं पता वो आपको भी नहीं पता होगा, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और सीधी बात है, जो समझ नहीं आए एकदम छोड़ते चले जाओ। जैसे बोर्ड एनमैप समझ नहीं आए, एक स्टूडेंट बोल सर एनमैप तो बिगनिंग चीज़ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही छोड़ दो, क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस दे सकते हो देन वेल एंड डन, वरना कोई दिक्कत नहीं है। -N4 आपका -P4 पोर्ट स्कैनिंग हो जाएगा, -SV4 वर्जन स्कैनिंग हो जाएगा, बस इतना ही एनमैप है। मतलब जितने बड़े कोर्सेज हो सब फ्रॉड है, फेक है, बेवकूफ़ी मत करना। ख़त्म हो चुका है आपका पूरा कोर्स, आप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपका कोर्स। आप फ़र्क नहीं पड़ता आप सीखे हो नहीं सीखे हो मुझे, क्योंकि ये अब आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बग बाउंटी आप करोगे, वेब पेन टेस्टिंग आप करोगे, वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग असेसमेंट सब कुछ आप करोगे। मेरे स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर थे ना, मैं स्कूल में पढ़ नहीं पाया। मैं अगर 10th में मार्कशीट बताऊँ तो 29.9% था, 12 की मार्कशीट बताओ तो 44.4% था। लेकिन मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, उससे डबल कमाता हूँ मैं। 1 सेकंड सुनो मेरी बात, उनकी सरकारी नौकरी, उनके डबल बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ को जानकारी रखना, डबल बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत नहीं बोल रहा, डबल डबल। मतलब अगर उनकी 1 लाख इनकम है तो मेरे समझ लो, अगर उनको 5,000 इनकम है तो समझ लो। कोई इस लिंक मत दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, सब गाइड कर रहा हूँ, समझ में आ रही है? तो उनको घंटा फ़र्क पड़ता है कि भाई मैंने क्या किया। माफ़ी चाहूँगा, दिल से क्षमा चाहूँगा, डीसी से ख़त्म हो चुका, आपसे रिलेशन नहीं भी रखे तो मैं फ़र्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि अब जितना भी आपको बताना समझाना था कर लिए, अब ख़त्म हो चुका है। अब तक किए हो तो वेल एंड डन, दे ताली, बहुत मज़ा लूटोगे। वरना क्या हो, कोर्स है ऐसा थोड़ी है कि हम लोग स्कूल पढ़ लिए 10 पढ़ लिए तो हमें जॉब मिल जाएगा। क्या कुछ मिलता है? क्या कुछ नहीं मिलता, भटकते रहो जॉब के लिए। वैसे ही आपका लाइफ चलेगा। डीसी से पहले भी वही था जो डीसी की बात होगा, अगर आपने फोकस लेके नहीं चला। मैं अधिकांश लोगों को देखता था ग्रुप में, उन लोगों का क्या चल रहा है, बहुत हैकर्स डे बनाए हो ना, सुबह से रात तक एक कंटेंट भी अपने एनमैप पे टर्मेक्स पे ट्राई तक किए हो, कोई कमांड, कोई गिटहब के क्लोन तक किए हो आप? जो ले सो कोल्ड, अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी को बुरा लग रहा है तो दिल से नहीं लो, दिमाग दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना, तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको दुश्मन नहीं हूँ, हंसाता भी हूँ, रुलाता भी हूँ, डांटूंगा कौन? मैं ही तो डांटूंगा आपको, समझ में आ रही है? अधिकांश लोग मैं सुबह से देख रहा हूँ, हैप्पी हैकर्स डे, गजब, सारे हैकर्स पता है यही तो कर रहे होंगे। उनको टर्मेक्स नहीं आता, उनको गिटहब पे वो क्लोन थोड़ी कर रहे होंगे, गिटहब से स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रिप्ट का कभी बग बाउंटी किया, कभी कुछ नहीं। वो क्या करेंगे? वो हैप्पी हैकर्स डे लगा के गर्लफ्रेंड का, सॉरी, वो हैकर का फोटो लगा दें, माफ़ी चाहूँगा, दिल से क्षमा चाहूँगा, हैकर का फोटो लगा देंगे, बस आई एम हैकर, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो, बस इतना ही तो है हैकिंग, बस। और कुछ है क्या हैकिंग पे? बस 1-2 दिन क्लास लूँगा, मैं भी छुट्टी। यहाँ पे कितना 30-35 लोग हैं, 40 लोग, जो भी 50-70 लोग हैं, सब छुट्टी। अब यहाँ पे कोई 50,000 कमाए, 5,000 कमाए, ना कमाए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, नहीं कमाओगे डांटेंगे, कॉल आएगा कि सर कर नहीं पा रहे, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। बोले प्रैक्टिकल किए थे, नहीं किए थे ना, हम लोग भी कॉल काट देंगे, बोले बिजी है, बाद में बात करते हैं। बिजी तो सच में रहते ही, हम टाइम दूसरे को देंगे ना जो सच में काम किए होंगे, फालतू तो हम भी बैठे नहीं हैं, सीधी बात है। आज बोटनेट सिखा रहे सर, बजट नहीं तो हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, बजट तो हम तो बोल भी नहीं रहे कि बजट आपको चाहिए, हम तो खुद बोल रहे हैं फ्री की कंटेंट है अवेलेबल इंटरनेट पे। साइबर सिक्योरिटी में मजबूत थे, यहाँ तो मजबूत हो ना, तो इधर मजबूत बन जाओ। यहाँ पे फ्री में गूगल ड्राइव को आप ऐसा वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक बार लाइफ में प्रैक्टिकल कर लेना। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, मैं स्कूल में जो पढ़ा था मैं कुछ नहीं कर पाया, खाक फ़र्क पड़ता उन लोगों को। मैं जिस जगह से साइबर सिक्योरिटी सीखा, मैं इंस्टीट्यूट जितना कमाती है ना पूरा टर्नओवर की, तो उतना मेरी अकेले की इनकम थी, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मेरी है, अच्छा खराब सच गलत जो भी मेरी है। कल अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ तो भी मेरा है, कल बहुत कुछ करूँ तो मेरा है। तो सीधी बात इतना आपको भी पता होना चाहिए। बहरहाल फ्लैटली बोल देना चाहूँगा, बोट का मतलब होता है रोबोट, नेट का मतलब होता है इंटरनेट, मतलब रोबोट का इंटरनेट कह सकते हैं। बहुत कुछ कारनामे होंगे, अभी जस्ट प्रैक्टिकल करने वाला हूँ,
तो इसे फोकस लेके चलो एकदम, बोलते हैं ना दिमाग किस पार से उस पार एकदम गुजार लो कि भाई अगर ये नहीं हो पाया ना तो मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा यार। ये 6,000 रुपये मैंने दिया, इतना मेहनत इतना एफर्ट्स, इतने सारे रात को मैं जाग रहा हूँ, मेरे डायलॉग सुना आपने, बहुत कुछ सुना मुझे, मैं बेचारे आप जानते भी नहीं हो मैं, फिर भी मैंने इतना आपको डांटा है इतने बड़े जर्नी पे। अपने लिए नहीं डाला, आप लोग के लिए डांटा था, लेकिन डांटा तो हूँ। मैं माइक ऑन करते, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अपनी ये एक्सट्रैक्टिंग हो गई, ये टूल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत पावरफुल टूल है। अब इसको सर्वर, ये जो फाइल है ना, इसे अपलोड करना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे हमें अपलोड कर दिया, ठीक है, दोनों को ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। होस्टिंग डोमेन सब कुछ फ्री है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सब कुछ अपलोड हो गया, अब यहाँ सर्वर देखना है। सर इसके डोमेन की जरूरत भी होगी या होस्टिंग से काम हो जाएगा? होस्टिंग डोमेन होनी चाहिए, ओके। आप लोग के पेन ड्राइव पे है, ठीक है। सो इट्स फाइनली, हम यहाँ पे अब एक बार रिफ्रेश कर लेते, आ जाएगी अपनी। अब यहाँ पे क्या है ना, अब डोमेन देखो ये मेरा सर्वर बन गया, ठीक है। इसी सर्वर में हम वो सारी की सारी खुराफाती चीज़ें रखेंगे जहाँ से हमें एक्सेस चाहिए। अब दिखाता हूँ आगे का जर्नी क्या करना है। क्या लिखते हैं, टॉर है शायद पासवर्ड, देखना होगा। अच्छा ये है सील की, निक नेम करते हैं .org। अब देखो यहाँ पे देना, इस यहाँ पे देना सर्वर देना है, ठीक है, सर्वर आईपी देना है आपको। तो अब यहाँ पे जो हमने किया है वो आईपी दे दीजिए। यहाँ पे टॉर ही रहने दो, TOOR, याद रखना, मिस्टेक मत करिएगा। क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, HTTP एक बार ट्राई करना। बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। देखो HTTPS कर रहे थे, नौटंकी कर रहा था, HTTP कर दी। देखो समझो, वो ऐसे से लगाया ना, तो वो भाई इनक्रिप्टेड बेचारा, सारा डेटा इनक्रिप्शन पे जाए तो कैसे होगा। अब देखते हैं आगे काम करते हैं, लगाते हैं कुछ खुराफाती दिमाग अपनी। इसे करना होगा डिलीट आपको, इसे करना है सर्वर बैन दीजिए, थ्रेड थोड़ा आगे बढ़ाओ, करा दीजिए, क्योंकि अभी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए मतलब कोड वोड भी आप जनरेट कर सकते हो। थोड़ा देखना होगा कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ना, अच्छा भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा सेटिंग है यहाँ पे, ओके कर दिए सेटिंग, देन अब यहाँ पे ना बिल्ड करना पड़ेगा आपको फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पहले पेस्ट कर दीजिए URL, ठीक है। HTTP होना चाहिए, HTTPS नहीं चलेगा। तो और लिखा हमने, ये थोड़ा आपको FUD बनाने में हेल्प करेगा, ये ऑटो क्रिप्टर के लिए है यहाँ पे, जो आपको FUD के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा, यूज़ के लिए है आप लोगों का। इसको वेट करिए, उसके बाद ये सब कुछ को टिक करने रहना, ठीक है। ये टिक करने पे ना बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा, सबको टिक करने दीजिएगा। लोगो लगाना तो लोगो लगा दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे रहना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब कुछ होने के बाद बिल्ड कर देना, ठीक है। अब ये जो फाइल देख रहे हो ना, ये फाइल बहुत ख़तरनाक है, मतलब मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि इसके बाद क्या होगा। चलो दिखाते हैं, यहाँ पर आएँ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एकदम क्लिक मारते ही हैक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखने दे, नेट फ्रेमवर्क सब कुछ सेटअप रखना है। हाँ ओके 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 ओके, सिस्टम हमारी आ गई है। यदि मैं आपको झूठ ना बोलूं तो सच ये है कि आप चाहो
रुको, हाँ ठीक है, आप चाहो तो आप हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हो अभी जस्ट, बिना कुछ किए, 1 सेकेंड, बिना कुछ किए मेरे बिना सिस्टम टच किए हैक कर सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि सर्वर आपको पता है, आपको पासवर्ड पता है, आप इतने में ही सॉफ्टवेयर से मेरे एक्सेस ले सकते हो, इतने में ही आप हमारे सिस्टम का फुल्ली एक्सेस ले सकते हो। खैर इसके अंदर मिलेगा क्या वो तो मुझे जानना पड़ेगा ना। तो देख लो यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ है। अब एक सिस्टम को टारगेट बनाओ, 10 को बनाओ, 100 को बनाओ, लोकेशन के साथ ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। विंडोज़ एंड्रॉइड फ़ोन दोनों के दोनों, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में मुझे ये पसंद क्यों है, इसलिए देख रहे हो सोशल मीडिया तक का जानकारी, मतलब क्या क्या सोशल मीडिया है, सारा का सारा पोल पट्टी इधर खोले जा रहा है। देख रहे हो है, बड़े बड़े हैकर आपने देखा होगा, ऐसा कुछ कर रहे होते यार, आप बोलते हो यार हैकिंग कैसा है। वो हैकर लोग ना कभी डीपी लगा करके, डीपी चेंज करके, स्टेटस लगा करके हैकर नहीं बनते। उसके लिए वो जो पेशेंस, वो जो मेहनत होती है ना, प्यार से आपको वो भी तो देना पड़ेगा ना, वो आप लोग भूल जाते हैं अपने हिस्से का मेहनत देना। ये देखो, ये लोकेशन कहीं और का दिखा रहा है, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा। ये बंगाल का दिखा रहा है ना, और ये बहुत हद तक सही होगा। दुर्गापुर, ओ माय गॉड, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर सही है, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना सही बता रहा है ये। एक चीज़ और क्या, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, यहाँ मैं क्लिक रख रहा हूँ माउस, इधर मेरे सिस्टम को स्क्रीनशॉट दे रहा है। 1 सेकंड, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मेरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट दे रहा। बोलो क्या सर, पड़ा हुआ है, कुछ नया बताओ। अरे बॉस, ये वो नया चीज़ है ना जो हर पुराने बंदे को ही पता है, साइबर सिक्योरिटी के पूरे बहुत पुराने बंदे को पता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो बोरिंग लगेगा, प्रैक्टिकल करोगे ना तो नींद उड़ जाएगी। बोलो सर एक काम करो, सुबह वो क्लास लिया करो। जी हाँ, तो गुड नाइट। यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो ठीक है, रुको, हैकिंग। देखो अब यहाँ से गूगल करना शुरू करो, एक बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो। अगर इस तरह का कंटेंट अगर मिले ना, तुमको बताना, समझो मेरी बात को। मैं आपको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, देखो सिलेबस कितना अच्छा है ख़राब है, देखो जो प्रूफ करना था तभी यहाँ तक पहुँचे हो, 4 महीना पूरा अपना गुजारे हो, बच्चे नहीं हो आप। लेकिन डिपेंड करता है क्या सीखना, ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग था। मेरी ड्रीम ये सी थी, पता है, अब जब हैकिंग कोर्स बनाया था, बहुत लोग सोचते हैं क्यों बनाया, पैसे कमाने के लिए। कभी मेरा पैसा कमाने का विज़न था ही नहीं। मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं वो सब हैकिंग सिखाऊँ जो हैकिंग कोई नहीं सिखा रहा। लेकिन इतना बुरा हुआ मेरे साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ होता है। व्हाट इज़ हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकिंग पर मुझे भी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉब्लम क्या है कि उनको फ्री के कंटेंट दे। आज भी मैं अगर आप लोग को पूछूंगा ना, अच्छा एक बात बताइए, ड्रॉप के लिए DCC के लिए कितना पे किया था? तुम बोल सर 6000 पे किया था हमने। अच्छा, जो फ्री की कंटेंट दी गई थी क्या आपने उसे पूरा कवर किया था? 10 में से 8 लोग बोलेंगे कौन सी फ्री की सर, मतलब उनको तो भूल ही गए कि उन्हें फ्री भी कुछ दी गई थी। चैनल का तो छोड़ ही दो, ये जो DCSC को जो बोनस वीडियो में देते हैं ना, जो बोनस वीडियो में देते हैं, अधिकांश लोग उसमें से बहुत लोगों को छोड़ दिए होंगे। अच्छा ठीक, देखेंगे बाद में करके। तो अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को अगर लाइफ में कभी फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो भगवान ना करे कि इस तरह का बेसिक मुझे मुंह देखना पड़ा। सब कुछ लोग बोलते सर लिनक्स इंस्टॉल करना नहीं सिखाओगे। हाँ भाई, पूरा अपना 6000 के इसलिए तो पे किया है आपने, क्योंकि हम आपको लिनक्स इंस्टॉल करना सिखाएं। देखो यहाँ पे हेल्प लिखो, HELP हेल्प लिखो। अब देखो यहाँ पे गेम देखो, ये गेम बहुत मज़ेदार ढंग का है, चलो कुछ नया रंग का है। इसको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली बात क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे है ही नहीं। मतलब अभी अगर मेरे डिलीट कर दो, बोला सर एक काम करो चैलेंज दिए, चलो ढूंढ के दिखाओ। मैं बोला भाई चैलेंज अपने पास रखो, सच बता रहा हूँ नहीं है मेरे पास। क्योंकि पहली बात तो उसमें से अधिकांश में रैट है, कीलॉगर है, और मतलब पहला बात तो लिंक देगा नहीं डाउनलोड करने को, और किस्मत के साथ से अगर दे भी देता है तो रैट और कीलॉगर से परेशान था मैं। 3 बार अटैक हुई, मतलब कितनी बार अटैक हुआ मुझे भी बोलना मुश्किल है। लास्ट में मैं छोड़ा उड़ा और बोला भाई रहने दो, मुझे नहीं करना। फिर जैसे तैसे करके मुझे ये सब डेटा मिली थी। तो पहला बात तो सॉफ्टवेयर का डेटा नहीं है, SES लिख के सैस लिख करके सेंड करोगे तो सैस करते रह जाओगे, मिलता नहीं है जल्दी डेटा, तो इतना मुश्किल वाली बात है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो वायरस ट्रोजन ही पीछे पड़ा रहेगा। और ये सब हैकिंग से तो एकदम दूर रहना चाहिए, मतलब जितना हो पाए सैनिटाइज करके भी कंप्यूटर चला तो अच्छा है, क्योंकि इतना खतरनाक वायरस लोग देते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, थ्योरेटिकल हो गई है, प्रैक्टिकल की बारी है, थोड़ा मज़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बड़ी प्रेम भरी शब्दों में लिखा हुआ है PWD, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिनक्स पे भी पढ़ा था, विंडोज़ पढ़े थे, मतलब पढ़ते हुआ रहा है, कुछ पढ़ाने लायक बचा नहीं है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट दे दो बॉस, ओपन। यही बड़ा मज़ेदार चीज़ है, विक्टिम को परेशान कर सकते हो, ये पूरा सच नहीं है, विक्टिम को टॉर्चर कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे आपका सिस्टम को हैक करना है, या फिर आपका फेसबुक हैक करना है, ठीक है, OTP बाईपास कर रहा हूँ मैं। अगर पता है डायरेक्टली 1 सेकंड डायरेक्टली अगर मैं अटैक कर दूंगा ना आप पे, तो तुरंत पकड़ लोगे कि भाई मेरे मोबाइल पे OTP आया, इसको बाईपास किया जाए, तुरंत फेसबुक को रिकवर कर दूँगा। पता है क्या करूँगा, मैं आपके मोबाइल में SMS बॉम्बिंग कर दूँगा।
बहुत लोगों को नहीं पता, ऐसा ही होता है। हैकर एसएमएस बॉम्बिंग करेंगे ताकि बहुत सारे एसएमएस में आप परेशान होते हो, उसमें कोई फेसबुक ओटीपी आएगा, उसे बाईपास कर लिया जाएगा। ये चीज़ रियल लाइफ में भी होता है। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कोई सिस्टम हैक कर रहे हो, डायरेक्टली करोगे तो पहले उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पर वही चीज़, वही डिस्ट्रैक्शन के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। क्या है भाई, ओपन सीडी का मतलब हो गया, मेरा जो सीडी है ना, डीवीडी राइटर होता है, वो ओपन हो जाए, क्लोज का मतलब क्लोज हो जाए, पिंग कर सकते हो। कैम लिस्ट लिखोगे तो जितने भी मेरे सिस्टम में कैमरा सबका लिस्ट आ जाएगा। स्नैपचैट चाहिए हो तो कैमरा का स्क्रीनशॉट, फ्रंट एंड बैक एंड। लोकेशन लिखोगे तो लोकेशन आ जाए, जीपीएस ऑन करके इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन दे जाए। बहुत 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 खतरनाक चीज़ है ये सब। मतलब की लॉगर, की लॉक्स लिखो, की लॉगर आ जाए। सेल लिखो, सेल आ जाएगा। DEX लिखोगे ना, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये डाउनलोड करके दे देगा, डाउनलोड भी कर देगा, रन भी करा देगा। HDCA रखेगा तो हाइड कर देगा। HD मतलब HD में समझ लेना, HD वीडियो, HDEX लिखोगे तो हाइड कर देगा। विजिट पेज लिखोगे तो पेज में विजिट करवा देगा। अनइंस्टॉल लिखोगे तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देगा। अब एंड्रॉइड के लिए देखो, एंड्रॉइड के लिए वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे। अब जनरल बोल रहा, जनरल कमांड के, ये खतरनाक थोड़ा है, थोड़ा सा इसको मज़े से सुनो तो मज़ा आएगा। अब बताता हूँ मैं। इतने देखो, TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पढ़ा था क्या कभी ज़िंदगी में? हाँ पढ़ा था, DCA से ही पढ़ा था, ज़िंदगी की बात नहीं है, यहाँ DCA से में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ बस DCA से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये एग्जाम करके चलता, आपको कुछ नहीं आता था, और फिर अब DCA में फिर भी आपको बहुत कुछ समझाया गया, बताया गया। उसके बाद यहाँ पे TCP कनेक्शन बना सकते हो। TCP मतलब हो गया प्रैक्टिकल कनेक्शन बना सकते हो। मैं जो भी आपको दूंगा, लाइक मैं आपकी स्क्रीन को वैसे ही जैसे रैट यूज़ होता है ना, वैसे ही हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन टूटेगा नहीं। ये 1 महीना रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो, हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद OIP, ठीक है, जो भी हो, फॉरन चेंज इन्फो या जो भी दुनियादारी है वो सब चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ अब एक एक करके मैं ट्राई करवाता हूँ आपको, ठीक है। लिखा INFO, इन्फो लिखा, बोलिए। सर हाँ हाँ हाँ, इसकी फाइल को बायरिस्टोटल पे अपलोड करके देखो। ये तो आप डिटेक्ट करेगा ही करेगा, तो माइंडेटरी बात है, बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये देखो, टूल आ गया, OS टाइप आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आ गया, OS विंडोज़ आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्जन आ गया, वर्जन तक बता दे, इसको कोई एक्सप्लोर हो खुद पढ़ो। यूज़र आ गया, जो भी चीज़ थी बहुत सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब दिखाता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। लोकेशन लिखा मैंने, देखो IP सिटी दुर्गापुर, ये मेरे घर तक पहुंच जाएगा। बोलते मैं घर के बाहर खड़े रहोगे, इतना करेक्ट लोकेशन बदल, लैटिट्यूड बता रहा। सर कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए। क्या क्या? कोऑर्डिनेट्स, नहीं समझा। कोऑर्डिनेट्स। हाँ बिल्कुल, समझ। बस ये तो मिल गए तो और दिखाता हूँ, SCRWNSHO, स्क्रीन शॉट लिखा मैं यहाँ पे। अब देखो गेम, अब देखो लिखा, प्राइवेसी की संपूर्ण रूप से बैंड बजा दी गई है। किसके ओर से? आपके ही ओर से, जिसने सीखा। अब लोग सब सीख क्यों रहे हैं हम लोग? हैक करने के लिए नहीं। हमारा विज़न तो कभी हैक करना था ही नहीं। हमारा विज़न है सिक्योरिटी को समझना, जानना, उसके ऊपर काम करना। देखो ये है हैकिंग। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट रुकिएगा, एक फ़ोटो ले लो, सबके साथ सेल्फी ले लो। आप लोग तो हो नहीं, लेकिन सेल्फी ले लेते हैं, चलो। तो आई होप सब समझ में आया हो। तो स्क्रीन शॉट आ गया, प्राइवेसी की बैंड बज गई है। अब लोग क्या अंतर है दोनों में, किलो और रेट में? पहला बात तो रैट वो है जो बच्चे जानते हैं, किलो अगर वो है जो बुढ़ापा में भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो लोग क्या एक्सपीरियंस हुआ, समय आने दो, समझ में आ जाएगी। जैसे बग बाउंटी नहीं देखते हो, एक बार में बग बाउंटी होगी, सर इतना छोटा सा बग बाउंटी के लिए अरे भाई 50 100 150 स्कैन करना पड़ता है, उस पर एक्सप्लोइटेशन करना पड़ता है, तब जाके एक निकलता है। अब देखो CD करवाता हूँ, ठीक है, OPEN CD। अब तो आप तो देख नहीं पाओगे, दिखना है, रुको दिखाता हूँ मैं। फोटो तो पैड तो पीछे हो, मैं दिखाता हूँ, रुको मैं आपको, मैं ग्रुप में वीडियो बना के देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी अभी याद आया, मेरे कंप्यूटर में तो CD भी नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो अब इस कमांड को कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको और कुछ देखते हैं।
स्क्रीन, कैमरा, लोकेशन, लॉक्स, चलो छोड़ो, बोरिंग है, मज़ेदार कुछ देखते हैं। टीसीपी, टीसीपी लिखो। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ बता, टीसीपी लोकल, लोकल है तो अभी फ़िलहाल के लिए लोकल ही कनेक्ट कर लेते हैं अपना। ठीक है, देखते कुछ एक्सेस मिले, कुछ हाथ वाथ लग जाए तो हाथ साफ कर लेंगे। अब अगर स्टार्ट हो गया बॉस तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं, मज़ा नहीं आ पाया, फिर ट्राई करते हैं। रुक जा, रुक जाओ, रुक जाओ। क्लोज किया, ओपन किया, नहीं हो पा रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं कुछ उसके हाथ और लग गया तो। अगर हुआ है, नहीं हुआ। बोल रहा है बेचारा, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ना टीसीपी नहीं हो रहा, टीसीपी हो जाता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर टीसीपी कनेक्शन बन जाता है ना, तो मैं आपको लाइव दिखा पाता जीयूआई की मदद से, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से दिखा पाता कैसे कहाँ चल रही है। लेकिन खैर, इतना ही मिल गया कम है क्या, लोकेशन मिल गया। अच्छा, की लॉक्स देखते हैं, की लॉक्स, की लॉक्स, ठीक है। JEYLOGS, ओके। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें टाइप करोगे वो चीज़ आपका आता रहेगा। की लॉक्स में जितनी भी चीज़ें टाइप करोगे वो आपका आता रहेगा, ठीक है। ये फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ टाइप करोगे ना, वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि आपने क्या टाइप किया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है आपके। फिर क्लियर कर देते हैं हम, हेल्प लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल है, सेल अगर आपको लेना हो तो सेल ले लो, सेल ले लो और फिर डिलीट करो। देखते हैं, LS लिखते हैं, नहीं DIR लिखते हैं, कुछ दिखा। सारी की सारी डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ का इन्फॉर्मेशन आप लोगों की आंखों के सामने दिख रहा है, कहाँ से फाइल रन कर रहा, सभी कुछ। और देखते हैं COLO कलर B2, ठीक है। फ्रंट कलर शायद ऐसा कुछ था कमांड, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। कनेक्शन में और भी बहुत कुछ है, एरर कुछ सब तो कॉपी पेस्ट वो जो भी कर रहा हो वो सब देख पाए। इन्फो
फ्रंट कलर, माई आईपी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कोई वेबसाइट विजिट कराना तो लिखेंगे विजिट पेज ही था ना, VIS देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे HTTP डालना पड़ता। ये देखो दिखा, तो इतने बड़े बड़े गेम चलते हैं यहाँ पे, डिपेंड करते हैं इस गेम का खिलाड़ी आप कितना बन पाओगे और कैसे कर पाओगे। तो मे भी आप लोगों को पूरा बोटनेट के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि बोटनेट सिस्टम्स को कैसे हैक करता है। अब बोलोगे इसमें ऐसा कुछ ऐसा बताइए सर जो जिसको सुनने के बाद फिर मैं कुछ सोच ना पाऊँ कि भाई ये तो भाई पहली बार लाइफ में सुन रहा हूँ। चलो इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। आप इस बोटनेट या रैट का इस्तेमाल करके ना हज़ारों सिस्टम तक पहुँच सकते हो। अब बोलोगे कैसे, ये उछल के जाएगा 2 सिस्टम तक? शायद नहीं, बताता हूँ। मान लीजिए मैं अपने सिस्टम से हैक करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको मैं हैक करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने मयंक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पर मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेरी लैपटॉप है, ठीक है, अपना कंप्यूटर है, मेरी सिस्टम में किसी ने रन करा दिया। अब मान लीजिए मेरे सिस्टम पे जितने पेन ड्राइव या फिर कुछ भी लगेगा, पेन ड्राइव लगेगा, कार्ड रीडर लगेगा, ठीक है, हार्ड ड्राइव लगेगा, सारा का सारा जगह पे चला जाएगा। मतलब मान लीजिए इससे कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है मेरे सिस्टम से, तो मेरे सिस्टम से उड़ के ऑटोमेटिकली इस पेन ड्राइव में चला जाएगा। इसको USB स्प्रेडिंग बोलते हैं, USB स्प्रेड बोलते हैं। और ये हर रैट में नहीं होता, बहुत सारे रैट में होता भी काम नहीं करता ठीक से, इसमें बहुत दमदार काम करता है। तो इसको रन कराने के बाद आप जब पेन ड्राइव लगाओ, देखो यार उसके अंदर छुपा हुआ वो भी अपने आप को हाइड कर लेता है। ये सबसे दिक्कत वाली बात है कि वो अपने आप को हाइड कर लेता है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए, उसे कोई रोक ना पाए। देखो सिस्टम में पकड़ना भी कितना मुश्किल है, कहाँ रन कर रहा है कहाँ रन नहीं कर रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई भी सिस्टम पे ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लगे कि भाई यहाँ ये हैक करने वाला हो सकता है। असल में ये है वो फाइल जो इधर आके बैठा हुआ है। आपको ये सब चीज़ें समझ क्योंकि चलनी बहुत ज़्यादा रिक्सी होता है ये, इसी बात का थोड़ा टेंशन नहीं है। इतना ज़्यादा रिक्सी होता है कि इसको लिटरली समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किधर रन कर रहा होगा। चलो ठीक है, ये सब तो किलो का रेट मैंने यूज़ कर रखा है तो रन करता है, तो हमें पता होता है कि भाई मैं कहाँ से बंद करना है। लेकिन जो न्यू रैट होता है, किलोगर होता है, उस पर रिसर्च करने में बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ पे वो होगा, कहाँ स्टैब्लिश करके बैठा होगा, किधर छुपा होगा, बोलना बहुत मुश्किल है। इसी के लिए बोलते हैं न्यू रैट किलोगर नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ज़रा बच के रहना। खैर आई होप समझ में आ चुकी होगी बोटनेट क्या होता है और इतना बड़ा राम का था आप लोग क्यों समझाया मैंने। बोटनेट था, पावरफुल चीज़ है ये सब सिस्टम हैक करने के लिए। ये सब मैं बता देना चाहूँगा, जो रैंसमवेयर है ना इसी कॉन्सेप्ट में था। रिसेंटली आया था पेगासस वायरस, बहुत परेशान था। पेगासस यही है पेगासस, इसी प्रकार से यूज़ किया था। मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ ताकि मेरे सिस्टम को ये ना कर ले, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इसी प्रकार एक सिस्टम से को किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। मे भी आपको समझ में आया होगा। तो VPN के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है हैकर या अटैकर, VPN को किस किस सेगमेंट पे यूज़ करते हैं, तैयार करते हैं। बस ये सब कुछ आपके सिस्टम है, मतलब हैकिंग से लेकर के वेब पेन टेस्टिंग में आपको काम आएगा। VPN भी बता दिया था पहले क्लास में, टॉर ब्राउज़र बताना था, वेब RTC इसको भी बता देना चाहूँगा। आपकी सिस्टम जब भी किसी सर्वर से कनेक्ट होती है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर को दे देती है, इसे बोलते हैं वेब RTC, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन। फिर से बोल रहा हूँ, रियल टाइम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके कोई भी हैकर या अटैकर आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को शेयर कर सकता है। अब वो लोग वेबसाइट शेयर कर दिया, ठीक है, वेबसाइट के साथ साथ उसको भी शेयर कर सकता है जो आपको ट्रैक करना चाहता है। इसी के लिए आप हमेशा वेब RTC को कंट्रोल में करके रखना है। इसको मैं दिखाता हूँ, वेब RTC का टेस्टिंग दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे ये लोग ट्रैक करते हैं। कितना ज़्यादा बुरी तरह से आप ट्रैक हो सकते हो अगर आपने अपना सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी को ध्यान नहीं रखा तो। हैकिंग में बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर ट्रैक हो गया, सर इतना ये था, फिर भी ट्रैक कर लिया उन लोगों ने, कैसे कर लिया, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी था, कैसे ब्रेक हुआ। तो सिक्योरिटी ब्रेक हो ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम लूपहोल्स फाइंड आउट करना, क्या लिखा मैंने, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग करते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ अभी कुछ चीज़ें।
अब देखते हैं, देखो यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। वेब आरटीसी ब्राउज़र, ये दोनों ब्राउज़र सपोर्टेड है। टेस्टिंग, देखो लॉगिन करने को कह रहा है, इसे इग्नोर कर देते था। एक डायरेक्टली है जो टेस्ट करके बता देगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। वेब आरटीसी अलाउ कर देता है यूज़र को कि भाई तुम जा करके सर्वर से कुछ भी डिटेल्स ले सकते हो, वेबसाइट से कुछ भी डिटेल्स ले सकते हो। इसी रीज़न से वेब आरटीसी काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो रहा था, लेकिन हाँ ये है वेब आरटीसी टेस्टिंग। देखो जब आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, देखो आईपी ले लेता है, मैक ले लेता है, क्या ऑन है क्या ऑफ है। वैसे ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग होता है। ये दो टॉपिक है आपका, एक वेब आरटीसी और एक ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग। दोनों को आपको समझना होगा अगर आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देना है, उसके अगर आपको काम करना है। देखो वेब आरटीसी से लीक टेस्ट, देखो यहाँ पे सब कुछ लीक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बता रहा है, ठीक है। वेब आरटीसी का रिपोर्ट है ये। देखो कितना ज़्यादा ब्राउज़र आपका डिटेल्स रखता है, जैसे कि यूज़र एजेंट क्या है, ब्राउज़र का जो विंडोज 7 8 10 एक्सपी बीटा जो भी है क्या है, तो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, उसको वर्जन्स क्या, सभी कुछ वेब आरटीसी सपोर्टेड है नहीं है, स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसका इस्तेमाल करके आपको ट्रैक किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार समझ लो, मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं पर भी जा रहे हो, ठीक है, अचानक आपका दोस्त पार हो, तो क्या आप उसे पहचान नहीं पाओगे? बिल्कुल पहचान जाओगे। अगर आपको क्या है, उसका आधार कार्ड ज़रूरी है? नहीं। उसके हेयर कट से पहचान जाओगे, उसके चलने के स्टाइल से पहचान जाओगे, ड्रेसिंग सेंस से पहचान जाओगे, जूता मोजा कुछ भी से भी पहचान जाओगे। ये होता है आइडेंटिफिकेशन, कि भाई उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईपी सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो उसको ट्रैक करने में हेल्प मिलता है। इसी का इस्तेमाल करके आपको बच करके चलना है। अगर आपने अपनी प्राइवेसी को लॉस्ट किया तो इसका भुगतान भी आप ही को। ये देखो कोई फ़ोटो तो क्लिक हुआ, ये देखो कोई डेटा ही निकल गया, ये पूरा का पूरा बायोडाटा मेरा यहाँ पे निकल गया। अभी इससे मैं संपूर्ण रूप से ट्रैक होता था, मुझे प्रॉब्लम आ सकती है इससे। ये चीज़ों को लेकर के चलना है, तो गलती से भी मिस ना हो। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेसी आपकी निकल सकती है वेब आरटीसी का इस्तेमाल करके। मैंने दिखा दिया इसलिए ताकि वेब आरटीसी के द्वारा आप अपना बचना शुरू करो। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास जाओगे तो पहले वेब आरटीसी को ब्लॉक कर दो। बोलो वेब आरटीसी कहाँ ब्लॉक करेंगे, कैसे करेंगे, तो लिखना वेब आरटीसी। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको एकदम बंद करके रखो। अगर आपको प्राइवेसी यहाँ पे है कि आप नहीं चाहते कोई रिकमेंड करे कुछ भी हो, इससे आपको कुकीज़ लिया जाता है, ब्राउज़र अलाउ कर लिया जाता है, लिंक, यूआरएल, कैमरा, माइक, ये सब कुछ अलाउ किया जाता है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये भी वेब आरटीसी का ही काम है, इसी को लेकर सर चलना है। हाँ बताइए। सर मैं तो जैसे ये ऑनियन का काफी सारा साइट विजिट करता हूँ, ठीक है। तो उसमें भी तो टॉर में भी ये ब्लॉक कर सकते हैं या हाँ कैसे बिल्कुल, ब्लॉक करना इसीलिए पड़ेगा टॉर इसको? को हर जगह पे वेब आरटीसी मिल जाए, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग मिल जाएगा। ये दोनों जो आज तो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ये दोनों प्राइवेसी से रिलेटेड चैप्टर है। आपको अगर प्राइवेसी अपना मेंटेन करके चलना है, हाई लेके चलना है। सर टॉर में कहाँ पे ये क्लोज करते हैं वो भी एक बार बता हाँ दीजिए। बताऊँगा अभी, आओ बताते हैं आगे। ठीक है, तो वेब आरटीसी समझ में आ गया होगा, यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन कैसे क्या काम होता है, क्या सेगमेंट से यूज़ किया जाता है। वेब आरटीसी का अलग अलग आगे का और काम दिखाते हैं। तो वेब आरटीसी सपोर्ट करता है ब्राउज़र, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉल, मोजिला, जो भी चीज़ें, ये सारे सिस्टम से कम्युनिकेट करता रहता है। पहला हो गया। और इसका भी बोले ना ग्रैंड फादर बोलेंगे तो वो है आपको ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग। जितने लोग क्राइम करने के बाद, सो कोल्ड क्राइम करने के बाद, बच्चे लोग नहीं होते हैं जो कुछ भी सीख लिए तो वो वेबसाइट पर जाकर खुद पढ़ते हैं, उन लोग को हैक करने या उन लोग आज जेल पे हैं तो उनका जितना भी रीज़न वो आईपी के साथ जाता ही नहीं। बच्चे आईपी बचाते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी आईपी को सोचते हैं, आईपी को इग्नोर कर दे। आईपी क्या चीज़ है? आईपी तो कुछ है ही नहीं। आपको पता है क्या है जिसको ट्रैक करवाता है, उसको पकड़ने में हेल्प करता है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मान लो आपको पता होगा, आपने अधिकांश तो सुना होगा कि भाई यहाँ पे चोरी हो गया, वहाँ चोरी हो गया, पुलिस ने बस वहाँ पे एक चूल गिर गया था, उसका हेयर गिर गया था, बाल गिर गया था, उससे उसने पूरा ट्रैक कर लिया। ये विज़न नहीं है, ये रियलिटी होता है। और इसको कैसे किया जाता है अभी वो भी बताएंगे। खाली देखते जाओ आज मैं क्या क्या डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बस देखो यहाँ पे क्या क्या डिटेक्ट कर रहा है, ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, लोकेशन, आईपी सब, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दुनियादारी, सब डिटेल्स निकल गया। क्या मिला है डिटेल्स में? मेरी ब्राउज़र मेरी क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, सिर्फ सुनते जाओ और समझते जाइए। माइक्रोसॉफ्ट चला रहा हूँ ऑफिस, चलो ठीक है। ओपेरा का वर्जन बता दिया, एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर का यहाँ पे एजेंट बता दिया, यूज़र एजेंट जावास्क्रिप्ट बता दिया। पीडीएफ देख सकते हैं क्या? हाँ चलेगा। ओपेरा का कौन सा पीडीएफ, कौन सा क्रोम है, सब बता दिया, सभी के सभी। लोकेशन तो मतलब घर तक बता दिया, ये मेरा पिन तक बता दिया मेरा, दिख रहा है ना।
कितना हार्ड लोकेशन बता रहा। उसके बाद देखो आईपी, रैंक, आईएसपी, सब कुछ, हार्डवेयर का नाम, डिटेल्स, ऑडियो सभी कुछ बता रहा। सॉफ्टवेयर कौन चल रहा, टाइम जोन, लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इनेबल है, डिसेबल है, फ्लैश इनेबल, डिसेबल, सभी कुछ, कुकीज़ इनेबल है। यही तो मुझे फंसाएगा अगर मैं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ किया तो। इस तरीके से आप पूरा ट्रैक होता है। आप लोग बोलते हैं ना सर आईपी चेंज कर दिया, बहुत लोग बोलते हैं ना आईपी चेंज कर देंगे सर बच जाएंगे। लो देखो आईपी चेंज किया मैंने, मुझे बस बता दो कि क्या आप दोबारा ट्रैक नहीं कर पाओगे मुझे, बस मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको। लोकेशन ट्रैक किया, सिर्फ चेंज करा, आईपी छोड़कर आप कुछ भी आपका चेंज नहीं, यानी कि आप फिर भी आप वैसे ही फंसोगे जैसे पहले फंसे थे। ऐसे फंसने बाद देखो कुछ भी बताओ मुझे, क्या डिटेल्स चेंज कर दिया वीपीएन ने, लोकेशन छोड़कर क्या इसने चेंज कर दिया। देखा आजकल के जो पुलिस जो छोड़, देखो लोकेशन छोड़ करके, मैं बोला ना अभी लोकेशन छोड़ कर मुझे बस बता दो, मुझे एक से बोल दो कि हाँ सर ये तो चेंज कर दिया, तो आप तो बच जाओगे। एक भी रीज़न नहीं मिलेगा मुझे बचने का। जो लोग होते हैं, आप बोलोगे सर जो दामी प्रीमियम वीपीएन लेते तो उसमें यही होगा, नहीं। उसमें क्या होता है ना, वेब आरटी ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग कंपलसरी और डिफेल्सेबल कर देते हैं और चेंज भी कर देते हैं। मतलब ये सब कुछ ऊपर से हर डिटेल्स को चेंज, जितना महंगा लोगे उनको सब प्राइवेसी पता होता है। सस्ता वाला क्या होता है, अब 100-200 वाला महीना लोगे, 500 वाला भी लोगे, बहुत ज़्यादा तो क्या करेगा वो आईपी चेंज कर देगा। महंगा लोगे 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 वाला, तो देखोगे वो बहुत सारी प्राइवेसीज़ को, बहुत सारी ऐसी भी जो हमें नहीं पता। क्योंकि प्राइवेसी अगर साइबर सिक्योरिटी अगर सभी सीख जाएंगे तो भाई तब तो कोई पकड़ाएगा ही नहीं। अगर बोलते ना चोर के भाई 84 बुद्धि, लेकिन एक बुद्धि ऐसा होता है जो उसने गलती कर दी, अभी तो हम उसको पकड़ेंगे। पकड़ने कुछ तो रीज़न चाहिए, तो इसकी समझनी पड़ेगी। देख लो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, आई समझ में। इस तरीके से पूरा कपड़ा पकड़ा था। देख लो खाली डिटेल्स देखो, फिर तो आपको दिमाग घूम जाए कहाँ से मेरे डिटेल्स निकालते जा रहे हैं। कल देखो यहाँ पे फिर निकालना शुरू कर दिया, ये 3 चीज़ें यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। एड ब्लॉकर, इनेबल, सब कुछ जो भी इसे निकल सकता था मिल सकता था, सभी कुछ मिल गया। और आपको भी बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी प्राइवेसी से प्यार करते हो, टॉर ब्राउज़र पे वीपीएन पे जाते हो तो कुकीज़ मत इनेबल करो, डिसेबल करो, सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट करो, जितना अच्छा से हो, जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है उसी पे चलो, आगे काम मत करो। फिर देखते जाओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या हो रहा है। अरे तो पेज लैंक कर दिया क्या, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है ये। ऐसे कितनी सारी ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग को रोकने का आपको इंटरनेट पे तरीका मिल जाएगा। अब इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो तो लोग, अगर बचाओ अपना चाहते हो तो। आप सोचोगे डार्क वेब चलाना है, भाई डार्क वेब से मुझे हैकिंग का टूल निकालना है, ई बुक्स निकालना है सर, कैसे करें सर डाउनलोड कर लिया सर, इंस्टॉल कर रहा हूँ, बस खुद पढ़ूंगा भाई, तो फिर पुलिस भी खुद पढ़ेगा अगर कोई हाथ में फंस गए तो, कहीं पर भी गलत जगह पे पहुंच गए, क्योंकि सब मॉनिटरिंग रखा जाता है डार्क वेब पे। लॉजिक समझ रहे हो। अगर आपके अकाउंट में अभी ना कोई 5 लाख रुपये डाल देगा ना, या 20 लाख रुपये डाल देगा, तो आपको बाद में पता चलेगा, पहले इनकम टैक्स आपके पास पहुंच जाएगा सुबह तक क्या कुछ समय पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई कहाँ आया, किधर से इतना पैसा। अब बोलोगे ना नहीं हमको नहीं पता, बोलो ठीक तुमको नहीं पता, मेरे को बताते हैं, तो ऐसे चिंता मत करो, सरकार की नज़र बहुत हाइपर होती है। अब बोलो यूज़र एजेंट क्या होता है, इसका भी गेम बता ही देते हैं, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो गाड़ी होता है ना, गाड़ी, अब जिस गाड़ी से घूमते फिरते हो उसमें जो कोड होती है ना, उससे भी आपकी बहुत हद तक जानकारी निकल सकती है, पुलिस वहाँ से आपको पकड़ सकते। सेम समझ लो यहाँ पे इंटरनेट पे गाड़ी क्या है, ब्राउज़र से ही ना सब ब्राउजिंग कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे। अगर ये भी अगर आपका धोखा दे दिया या हैकर का, तो बस समझ लो गया वो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यहाँ पे वही है, यूज़र एजेंट का मतलब हुआ कि यूज़र मतलब जो भी यूज़र है, जो भी अलग अलग वेबसाइट से गुजर रहा, जो भी वेबसाइट से जा रहा है, वो सब कुछ भी ट्रैक किया जाता है। यूज़र एजेंट को भी आप चेंज कर सकते हो, यूज़र एजेंट फीचर चेंजर ऐसा कुछ है, ठीक है, यूजर एजेंट फीचर है। हाँ जो भी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। यूज़र एजेंट चेंजर, ये देखो ये है आपका यूज़र एजेंट, यानी कि आप कंप्यूटर से अपना काम करोगे या कंप्यूटर से आप किसी वेबसाइट विजिट करोगे, और आप वेबसाइट को ये दिखा सकते हो कि भाई मैं तो मोबाइल से मैं तो मोबाइल से विजिट कर रहा था, ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती है, जैसा अभी डिटेक्ट कर रहा था ना वो, देखो ये सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो।
मतलब इंटरनेट सभी कुछ अपने पास रखता है, ऑफेंस भी और डिफेंस भी। आपको समझना है कि भाई किसको क्या जाना है। बड़े बड़े कंपनीज़ को कैसे कंसल्ट करो जब आपको खुद ही नहीं पता होगा कैसे क्या होगा। चलो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। देखो बात क्या है ना, बहुत बड़ा समझाते हैं। बोलते हैं कि जब आपकी ज़रूरत हो तब आप मेरी हाथ पकड़ लो। बोलते हैं ना, बुरे समय पे हाथ पकड़ लो वरना अच्छे समय तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अधिकार हुआ है ना लाइफ में, आप लोग को भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो, किसी बंदे को बोल रहे हो, किसी लड़की को बोल रहे हो, कुछ भी ऐसा हो कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके साथ चाहिए। उससे मैं नाटक कर रही थी, जब आपको या नाटक कर रहा था, फिर जब आपको समझ में आया या आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, फिर आपको उसके बिन रहना आ गया, जीना आ गया, उसके बाद फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कोई करे क्या करे। बस सेम टू सेम चीज़ ये रियल लाइफ में हम बताते हैं आपको, एकदम रियल स्टोरी बताते हैं। मैं अपने फ्रेंड के साथ इस कॉलेज गया हुआ था, ठीक है, सारे फ्रेंड लोगों के साथ, मतलब करीब था 6-7 फ्रेंड्स लोगों के साथ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। करीब 11 बजे मुझे कॉल आया नूनम से, हेलो सर मैं आपका स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। मतलब बताइए BCSC क्यों? नहीं सर वो करूँगा सर, उसकी दिक्कत नहीं है सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या हो बताइए? तो सर असल में ना मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट, मेरे कॉलेज में मैंने सर ये किया था, इंटरनेट चला रहा था, वहाँ पे अलाउ नहीं था चलाने का। सर मैंने सर फेसबुक चला दिया, किसी को मैसेज कर दिया, सर मैं ट्रैक हो चुका हूँ। वो कैसे पता चला ट्रैक हो चुका हूँ? और सर मेरे पास आया नोटिफिकेशन कि मतलब आया सर, मतलब कुछ ऐसा समझ में आया मुझे जो मैं ट्रैक हो चुका हूँ। ओके तो क्या करूँ मैं आगे? बोला सर मुझे बताइए क्या करूँ मैं? तो ट्रैक हो चुके हो ये बात किसने कहा? बोला सर अभी मेरा ओपन है, क्या करूँ सर, इंटरनेट मेरे चल रहा है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूँ? बोला आप लोग को बोला गया था ना प्राइवेसी के लिए रईसी से सीख लो। सुनना मेरी बात, बस साइबर सिक्योरिटी बता रहा हूँ किसे बोलते हैं। तो बोला गया था ना। नहीं सर अभी क्या करो ये? बोलो देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं बात करूँगा, बात भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँ। सर मजाक मत करो सर, ऐसे बोलो। भाई मजाक क्या करूँ, मैं ऑफिस में पड़ा हूँ, ये रियल लाइफ बोल रहा हूँ। बोलो तो कॉल भी रिकॉर्डिंग शायद दिखा दो अगर मेरे पास होगा अगर तो। लास्ट में बोला ठीक है काम करो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं टीम को ही मैं गाइड कर दूँगा, वो कर देंगे, आपको एक चार्जेस लगेगी। बोलो कितना लगे सर? मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो देने के लिए तैयार हूँ मतलब मैं हूँ ही नहीं तो आप बोलोगे कैसे? फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मुझे भी गाइड करना पड़ेगा। बोलो ठीक है काम करो, आप प्रॉक्सी, VPN, WebRTC, रियल टाइम कम्युनिकेशन पे सब कुछ टेस्टिंग होगी आपकी। उसके बाद प्रॉक्सी चेनिंग ये सब कुछ में टेस्टिंग होगी, उसके बाद जाके आप ब्राउजिंग करना, डायरेक्ट मत करना, फंस जाओगे। लॉग आउट कर लो पहले अकाउंट। नहीं सर लॉग आउट नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट नहीं चल रही है। ठीक नहीं बताता हूँ, गाइड किया, 6000 रुपये उसने पे किया था। कितनी देर का काम? अगर 1 घंटा में बोलो तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि मैंने 1 घंटा भी नहीं किया था, कॉलेज में था, क्लास में था, बैठे बैठे इतना में बात किया उससे। 6000 उसने पे किया, टीम को ऑर्डर दिया कि ठीक है ऐसा सेटअप करो। वो भी टीम भी बेचारा कंफ्यूज कि क्या बोल रहे हैं, वो बेचारे कहाँ कंसल्टेंट टीम के सपोर्ट टीम को इधर कहाँ भेज दिए। मैं बोला ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हो गया। करीब वही 20 मिनट से 25 मिनट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटे का टाइम होगा, और बस मैंने क्लियर कर लिया। आपको पता है इससे क्या सीखने को मिला? वही जो आप लोग को पिछले 4 महीने से दिखा रहा हूँ। अब आप लोग की कॉल, आप लोग का मैसेज जिसको भी जाएगी वो सब के सब आपसे चार्जेस बोलेंगे। सर बफसूट सेटअप नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? पिछले 4 महीने से क्या कर रहे थे? समझ में आ रही मेरी बात? मतलब अगर आपने अभी तक अपना फोकस लेके चला तो ये आप अपने लिए थे। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो मैंने कितना चार्जेस पे किया, मैं बस बता रहा था साइबर सिक्योरिटी का रियल वैल्यू क्या। आप लोग बोलते हैं, बहुत तो सोचते होंगे यार इतना ही ये सब बग बाउंटी सिखाते हैं, फिर तो बग बाउंटी करते क्यों नहीं है? बग बाउंटी मतलब 6000 मतलब करीब होगी $80। $80 लेने में मुझे कहीं भी नहीं भी तो कम से कम 2-3 दिन तो खटना पड़ेगा, और उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट मुझे अपना कंसल्टेंट ये सबसे मिल जाती है। देखो मैंने एक छोटा सा लाइफ का एक छोटा सिद्धांत बताता हूँ, ऐसा CEO बता रहा हूँ, आज पढ़ाता हूँ आप लोग को, कुछ समय बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उसके लिए भी टीचर आ जाए। जब इतने सारे लोग को मैंने हायर कर लिया तो इसके लिए भी कर ही लेंगे। एक चीज़ समझाता हूँ आप लोग को, मैं लाइफ में ना अपने साइबर सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब सच में, मतलब फील, मैं पता नहीं अपनी कंप्यूटर मोबाइल को हैकिंग को मैं फील कर पाता हूँ। जैसे कि मेरे साथ कोई है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ बगल में कोई है, आप उसके हाथ पकड़ के बैठे हो तो आप उसको फील कर पाओगे ना, वैसे मैं इसको फील कर पाता हूँ मैं जब बैठता हूँ तो उठाओ से। ठीक है, पहला बात तो ये हुआ। सेकेंडरी बात क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं, शायद मैं महीना का 20-50 से कमा भी लूँ, लेकिन फिर मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे देश में एम्प्लॉयमेंट लानी थी, मुझे देश में इनोवेशन करना था। इसी के लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया कि ठीक है मैं बिज़नेस पे जाऊँगा। बिज़नेस पे स्टडी किया, बिज़नेस पे देखा, पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा कि लाखों का ट्रेड करना समझ लिया कि भाई कैसे बिज़नेस किया जाता है, कैसे समझा जाता है। और ऐसा चलता रहा। फिर एक समय बीतता गया, फिर समझ में आया कि यार अब थोड़ा सा देखो, क्रश ना कभी भी किस पे बन सकता है। मान लो आप कोई चलते हो, आप जा रहे हो, इतने भी अगर कोई अच्छे से प्यार था तो कुत्ता पार हो गया, बिल्ली पार हो गया, तो मेल पार हो गया, फीमेल पार हो गया, तो दिल तो क्रश होता ही है। तो हम लोग क्रश कौन बनेगा? हम लोग का IT ही बनेगा। तो IT में मेरा सबसे बड़ा जो क्रश था वो शेयर मार्केट बना।
मैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। मैं कभी आप लोगों को बोलता नहीं मेरे पागल वागल है सर, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ मैं अपने ही लोकल में ना अलग अलग ख्वाब देखता हूँ कि भाई शेयर मार्केट में हम भी वो 1992 ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ, हर्षद मेहता वाला फीलिंग लेता हूँ कभी कभार। वो अपना पर्सनल लाइफ में, मैं प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं एक्सपोज करता, लेकिन है ऐसी मेरी लाइफ, ठीक है। इससे ये मैं आप लोगों को सिद्धांत बताना चाहता हूँ कि देखो आपने जो किया अब तक वो आपके लिए था, जो कर रहे हो वो भी आपके लिए, जो करोगे वो भी आपके लिए था। मैं पिछले इतने दिनों से आपको पता है क्या समझा रहा था, बस यही समझा रहा था कि यूट्यूब से पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होते। अब क्योंकि वहाँ गाइडेंस लोग क्यों कोर्स करते हैं, बात समझो मेरी, इसलिए नहीं कि भाई बहुत पैसा है चलो सर्टिफिकेट ले लेंगे, ये एक तो छोटा सा रीज़न हुआ। रियलिटी ये होता है सर गाइडेंस नहीं मिलती ना। आप मान लो एग्जाम्पल तौर पर कल को मान लो कोई ब्राउजर एक्सप्लोरेशन वीडियो देखे है, सर वाह सर वाह, नहीं वाह, एक तो यूट्यूब चैनल पे थ्योरेटिकल बताते हो, कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं बताते हो, इससे नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल चाहिए। मुझे बताओ लिंक पर क्लिक करके कैसे होता है, क्योंकि इस वीडियो को किसी ने खास देखा ही नहीं, देखा तो आधा ज़्यादा भूल गए, बस खेल खत्म, मैं भी बच गया। अब इससे क्या होता है लॉजिक समझना, मैं आप लोगों को दिल से सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई मार्केटर नहीं हूँ जो आपको बेचना शुरू करूँगा, बता रहा हूँ। यही क्या होगा आने वाला फ्यूचर, फिर एक नया कॉन्टेंट आऊँगा तो अब सीखेंगे हम लोग DCSC में नया सिलेबस आ गया, जिसमें हम लोग देखेंगे लिंक पे क्लिक करके, वो चीज़ आप लोग खो दी है, वो चीज़ आप लोग खो दी है। असल में गलती आपकी नहीं, गलती प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, हम लोग दिक्कत क्या, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, हमें सक्सेस चाहिए क्विकली चाहिए, 4 दिन की चंद दिन में चाहिए, समझ में आ रहा है वो तो मैंने ट्राई किया था ये, बिल्कुल करना भी चाहिए। अब बहुत से लोग कर पाए होंगे, बहुत से लोग नहीं कर। अच्छा फ्रीलांस पे भी मतलब लोकल एरिया में तो जैसे कि मतलब मेरे जो मैं किसी वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो वहीं पे हो पा रहा था, बाकी नहीं हो पा रहा था, हाँ बिल्कुल, वो तो इसके लिए कट हो आपको जा पोर्ट रहा था। फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए भी मैं वीडियो दे दूंगा, ज़्यादा हुआ तो एनजेरा को इस्तेमाल करके आप पूरा नेस्टली किसी को भी कर सकते हो, समझ में आ रही है। तो मैं आपको हिंट तौर पर समझाना चाहता हूँ, बस यही चीज़ था, मैं बिजनेस को और साइबर सिक्योरिटी को दोनों को मर्ज कर दिया कि भाई साइबर सर सिक्योरिटी जब कनेक्शन कट हो रहा क्या था क्या बार क्या क्या बार, क्या क्या कट हो रहा था बार बार। कोई दिक्कत नहीं, मैं वो चेक कर लूँगा, फिर एनजीओ आप डक DNS से इस्तेमाल करिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी चली थी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी और मार्केटिंग, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और एंड ऑफ द टाइम जो निकल के आया वो ड्रॉप था, जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो किया, सोच भी नहीं सकते ड्रॉप कम कितने कम टाइम में ग्रो किया है। कभी बताऊंगा, इसका भी रेशियो बताऊंगा जब कभी उस लेवल की बातें होंगी। खैर साइबर सिक्योरिटी में है तो इतना ही बोलना चाहूँगा, ये आपकी एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन, जब आप अपने आप को मार्केटिंग कर दो, सुनो मेरी बात ध्यान से, कान खोल के सिर्फ सुन लो, अब बग बाउंटी की बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ परे बात कर रहा हूँ। बग बाउंटी में बिल्कुल से मुश्किल है, बच्चे अगर हैं तो 10-15-20 हज़ार रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमाएंगे महीना का। थोड़ा प्रोफेशनल है जो दिन रात सुबह शाम पागल है, बग बाउंटी करूँगा। अगर होता है ना कि खाने का टाइम नहीं, क्यों खा नहीं रहे हो भाई, सर क्या करूँ बग बाउंटी है, सर क्या करूँ, एक माँ अपने माओ से दूसरा हाथ में कोई सपने हैं, सो क्यों नहीं रहे हो, सर क्या बताओ इतने बड़े सपने सर, सो नींद से पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा करो करो करो, सुबह शाम लगड़ते रहो, ऐसे ही ऐसे ज़िंदगी झंड करते रहो, कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा सच में अगर आपके लाइफ में है, टू बी ऑनेस्ट, तो भले आप महीना 30-40 हज़ार रुपये तक कमा लोगे, ठीक है। और अगर इस लगता है आपको 48 घंटे में 1 घंटा पढ़ करके अगर हो जाए, सॉरी 48 क्यों बोलो, अब तो 7 दिन बोलूँगा, 7 दिन में 1 घंटा पढ़ के हो जाएगा, तो भगवान करे कुछ कर ही लो भगवान टी, मतलब अगर ऐसा मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग से बोला था जितना हो पाए वेबसाइट्स में ढूंढो, फाइंड आउट करो, अलग अलग वेबसाइट्स की रिपोर्ट बनाओ, उसमें मुझे सबमिटिंग करो, तो फिर गलती तो की हो, काफ़ी लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, गलत की हो, अभी भी टाइम है, 1-2 दिन टाइम, तो मतलब 1-2 सप्ताह टाइम है, कर लो, अगर कुछ मिलती है काम की चीज़ें तो कर लो, और थोड़ा अपना टाइम, अपने आप पे टाइम निकालो, अपने विज़न पे टाइम निकालो, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन ना के बराबर है, मुझे लगता है ना। कंपटीशन से बच्चे बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग से ठीक है लड़ाई कर लेंगे, बच्चे बैठे हुए अधिकांश लोग। रीज़न क्या है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता यहाँ पे, सबको क्लियर। अभी पता आज को पक्का बोल रहा हूँ, अधिकांश लोग अगर आज को मैं बस सर्वर नहीं बताना, होस्टिंग से जो कनेक्ट नहीं करता, तो सब के सब रात को ट्राई कर रहे होते हैं। क्यों? क्लिक मार करके हैक किया ना हमने, डबल क्लिक मार दिया, इधर आ गया कमेंट, लेकिन क्योंकि सर्वर वाला है तो एफर्ट्स देना पड़ेगा, तो एफर्ट्स में आधा 90 में तो 30-40% लोग करेंगे ही नहीं। अब बच्चे कुछ लोग हैं वो आधा करेंगे, आधा थक जाएंगे, उसमें ख़त्म खेला। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ बताई गई इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल करो, ठीक है। मैं फिर भी बोल देना चाहूँगा, ये बता दिया, बोटनेट बता दिया, VPN बता दिया, टॉर ब्राउज़र आपकी बची हुई हो सकता है हम कभी अच्छे कंटेंट में लेकर आएँ, टॉर ब्राउज़र अभी आपको समझा दें। IP के बारे में बता दें, बहुत लोग थे जो लोकेशन ट्रैकिंग, अब जो न्यू एडमिशन है एकदम परेशान पागल करके रखे हुए हैं, सर लोकेशन ट्रैकिंग बता दो, और मैं जानता हूँ मन मुस्कुराता हूँ कि ये लोग साइबर सिक्योरिटी सीखने हैं, सर एंड्रॉइड हैकिंग सिखा दो, ये लोग साइबर सिक्योरिटी सीखने आए, समझ में आ रही है। इसलिए कंपटीशन है ही नहीं साइबर सिक्योरिटी में, कंपटीशन है ही नहीं। मतलब आप लोग अगर ऑफलाइन मार्केटिंग में बताया, मेरी बात रिकॉर्ड ना हो रही थी तो मैं एक लोग को बताता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। सब एंड्रॉइड हैकिंग, मोबाइल हैकिंग वाले हैं, सब सिक्योरिटी के सर हाँ।
सर ये एसएस वाला एक बार टूल दे दीजिए सर। सब कुछ दिया हुआ पेन ये ड्राइव जो में आप आपको, सारी की सारी डेटा है पेन अच्छा ड्राइव पे आप लोगों की। सर, आप और एक चीज बताइए ना सर, ये जैसे हम किसी के सिस्टम में जैसे जाता हो, ठीक है, है ना, तो हम लोग का ट्रेसेस टोटली मतलब डिलीट कैसे करना है? मैंने देखो वो काफी टोटल मतलब ही डिलीट जैसे कर जाएगी, समझिए। तो इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज क्या करेंगी, वो तो छोड़ देगी ना जॉब। हम्म, वो तो फिर कुछ मतलब कोयला में कोयला तो काम हम करने लगेंगे। नहीं, वो तो साइबर फिर भी सर हाँ, 70 ज़्यादा से ज़्यादा कैसे 80%। सिक्योर होंगे उसके आंसर देता हूँ। वेब आरटीसी के पीछे जाओ, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग के पीछे पढ़ लो, वीपीएन, प्रॉक्सी चेनिंग जैसी चीज़ों के पीछे जाने लगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्या दिखा रहा हूँ, देखिए। सब कुछ इनेबल कर दो, यहाँ पे जितने कुछ है ना सब इनेबल कर दीजिए। एक्सटेंशन में कुछ HTML या फिर TXT डाल दीजिए। ठीक है, शॉर्टनर देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अब। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर चुका है, मुझे बहुत पसंद है मुझे कि IP लॉगर जो है वेबसाइट कितना सुंदर अपने आप को अपग्रेड किया है। तो इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करना है, वाह क्या मजाक कर रहा है। ठीक है, गलत है क्योंकि थोड़ी ऐसा कोई मतलब सामने वाला देगा, तो फिर से वो करते हैं। यूट्यूब खुल गया, पता भी नहीं चला क्या हुआ, पलक झपकते ही कुछ बड़ा कारनामा हो गया। लेकिन ये कारनामा क्या रंग रूप दिखाएगा वो देखना है। तो सिस्टम आ चुकी है अपनी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा VPN ऑन है ना, अच्छा 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 अच्छा, वही मैं सोचो नागालैंड क्यों हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो बोट्स भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ओके, दिखा दिया IP, दिखा दिया मेरा नागालैंड IP, विंडोज़ और जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो दिखा दिया, यूज़र नेम दिखा दिया, और यहाँ पे लोकेशन मेरा दिखा दिया। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रैक कर सकती है। और इस तरीके से मतलब IP का मेन खेल, अगर IP मिल गया तो आप ट्रैक। अब हर कोई तो हर सेकंड आप VPN यूज़ कर नहीं सकता ना, उसके लिए तो भाई VPN में बहुत ज़्यादा लोड लेता है। तो इस चीज़ को लेकर चलना है, तो इस तरीके से आपको प्राइवेसी बच जाएगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर के चलना है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, समझने को आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी बंदे का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, छोटा स्टेप है, लेकिन ऐसे ही होता है लोकेशन ट्रैकिंग। इसके अलावा कुछ खास ऑप्शन नहीं है। मैं ट्राई कर रखा, बहुत ढूंढा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं भी आपको कुछ खास बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ओके 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 ओके, बहुत दमदार है कि कैंडी टोकन, ये बहुत सुंदर है। मतलब सच में लोकेशन ट्रैकिंग में अगर कुछ है लिस्ट में तो यही सब है। देखो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब का पहले फाइल बना लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे वेबसाइट का नाम लिख दो, जैसे HTTPS, यहाँ पर नाम लिख दो कुछ, ठीक है। यहाँ पे ना क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो जैसे क्रिएट करोगे यहाँ पे MS फाइल बन जाएगी। ये फाइल जितने लोग भी रन कराएंगे ना, बोलो सर आप कराओ हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो चेक कर लेता है, फिर भी नहीं होना चाहिए। अब इसका नहीं होने का बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पर ना मेरी जो OS मतलब MS वर्ड है एकदम लेटेस्ट वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चाह करके भी मुझे ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब मैं गलत था, असल में मैं भी ट्रैक हो चुका हूँ संपूर्ण रूप से इन मतलब इंडिया सब जानकारी मिल गई। और जो भी चीज़ें बोलो सर लोकेशन ट्रैकिंग सिखाओ, MS वर्ड फाइल ले लो, ये फाइल जिसके पास जाएगा उसको मैं ट्रैक करता चला जाऊँगा, समझ में आ रही है। तो ट्रैकिंग का और भी बहुत कुछ, जैसे आप लोग होता है ना सर हम कोई ट्रैक नहीं कर सकते, MS वर्ड फाइल को रन कराया, बस बैठे हुए आराम से मस्त, फिर आ रहे अरे आप लोगों को कैसे पता चला, बस चल जाता है पता। रीज़न ये है कि MS वर्ड फाइल वर्ड एक्सेल पावरफुल बोले ना, जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है उससे दूर तक में भी कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई तो दिमाग लगा करके बैठा हुआ। तो इस चीज़ को लेकर चलना है। प्राइवेसी किसी में नहीं, सोचो ना MS वर्ड बेचारा, MS वर्ड मतलब क्या इस पर कोई शक करे, ये MS वर्ड तो कितना डॉक्यूमेंट डेटा होता है उससे ट्रैक हो जा रहा है। खैर इससे अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा DNS है, ब्राउज़र है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जैसी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएगी, QR कोड, अच्छा EXE फाइल भी मिल जाएगा, फोल्डर मिल जाएगा। मतलब आप फोल्डर रन कराओगे ना उससे आप लोकेशन ट्रैक हो जाओगे। तो दमदार चीज़ें। PDF है, मतलब PDF ओपन किया लोकेशन ट्रैक है, भगवान। कस्टम EXE, यहाँ पर अपना कोई सॉफ्टवेयर डाल दो, यहाँ पर अपना EXE बिल्ड कर दो, बस
सर ये तो साइलेंट एक्सप्लॉइटेशन की तरह एकदम हुआ ना। बिल्कुल सही कहा आपने, साइलेंट एक्सप्लोटेशन, लेकिन इसमें अंतर, उसमें अंतर है थोड़ा। इसमें आप देखो, अम, इसमें सिर्फ लोकेशन को आपको बताएगा और कुछ भी नहीं, लेकिन उसके अंदर तो पूरा सिस्टम हैक कर रहा है ना। लेकिन बहुत सुंदर पकड़ा आपने, बिल्कुल साइलेंट एक्सप्लोइटेशन ही है ये। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो देखो क्यू आर कोड, बहुत और जगह होता है ना क्यू आर कोड के लिए। लो यहाँ पर क्यू आर कोड कोई स्कैन कर ले तो वो बेचारा ट्रैक हो जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा कि अचानक क्या हुआ, पता ही नहीं चला। लेकिन जो भी पता चला, इतना ही पता चला कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और गलत में ट्रैक हो गया है वो बंदा संपूर्ण रूप से। तो जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा आप हैक उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ साइबर सिक्योरिटी। जब तक आपको समझ में आएगा साइबर सिक्योरिटी, तब तक कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि आप सिर्फ हैक वैक के पीछे मत पड़ो, आप भी शिकार हो सकते हो, आप भी शिकार हो सकते हो किसी का भी, कहीं पे भी। इस चीज़ों को लेकर के चलना है, तो मिस्टेक ना हो, भूल चूक ना हो, बहुत रिक्स से चीज़ें लेके चलना है, ठीक है। सो आपको समझ में आ चुका होगा। सर नेक्स्ट अपने क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अपने सिस्टम पे तो ट्राई कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, अपने सिस्टम में क्यों नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट है फाइंड तो माई डिवाइस। प्रैक्टिकल तो कि ना ऐसे थोड़ी आएगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। जो वीडियो डिलीट हो गया है, पेन ड्राइव में सारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा डिटेल्स है आपका। फिर भी नहीं हो तो बताइए, मैं देख लूँगा एक बार। अच्छा और दिखा, तो ये लास्ट वाला कंटेंट है मेरा। DCSC पे आप लोकेशन ट्रैकिंग को 3 अलग अलग रूप से समझते हो। देखो डायरेक्टली तो नंबर देकर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ कुछ जुगाड़, मतलब थोड़ा सोर्सलेस तो हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मेरी पूरी करेक्ट लोकेशन दिखा रहा है कि मैं अभी कितने हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ। देखो कितना डीप में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का जानकारी आप उसको निकाल सकते हो, देख सकते हो भाई कैसे इन्फॉर्मेशन को देखा जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है। हाँ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। देखो इधर यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सबसे पहला, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो रिंगटोन ऑन लगेगा, कुछ दिखा। यहाँ पे क्लिक जैसे ही कर रहा हूँ, और पता है मेरे मोबाइल पे, मतलब मान लीजिए मेरा मोबाइल चोरी हो कहीं हो, तो मैं डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ट्रैक हो जाएगा, कहीं पर भी फाइंड कर सकते हैं। दिख रहा है, ट्रैक हो गया। नेक्स्ट इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरा मोबाइल लॉक हो जाएगा, और वहाँ पे नंबर डायल करने का आएगा। बस ओनली नंबर डायल करो भाई, और उस सामने वाले कॉन्टेक्ट करो, मतलब आपका पूरा मोबाइल लॉक हो जाए। तो बाई चांस अगर चोरी वोरी हो जाए तो आपका मोबाइल लॉक कर दो, और उसको बोलो कि कैसे काम होगा, क्या काम होगा आगे का, देख सकते हो। या नंबर दे दो, हो जाएगा। थर्ड, भाई देखो चोरी हो ही गया, कुछ उपाय नहीं मिला सर, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, डेटा डिलीट कर दो। 2000, 10,000, 15,000 का मोबाइल जाए कोई दिक्कत नहीं, बस लाखों का डेटा नहीं जाना चाहिए, प्राइवेसी का लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फाइंड माई डिवाइस होता है। फिर से समझो मेरी बात को, आज हमने जो सीखा ना बहुत क्विकली मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। बोटनेट के बारे में बताया, VPN के बारे में समझा दिया, tor ब्राउज़र बता दिया जाएगा, वेब RTC यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के ऊपर बता दिया गया, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम हैकिंग के बारे में बताया कि सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, और लोकेशन ट्रैकिंग, ये सब कुछ के बारे में बताया गया। आज से आप लोग रियल लाइफ वेब पेन टेस्टर बन चुके हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोला जा सकता है, जिसमें भी कंटेंट समझो। सर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुझे कोई कैसे बोल सकता है, मुझे तो सिस्टम हैक करना नहीं आता। क्या ये बस सच है? नहीं, सिस्टम हैक करना आता है। उसके बाद भी अब मैं बता देना चाहूँगा, अभी से बहुत सारी कंटेंट, क्योंकि मैं भी अपना लाइफ में स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्या हूँ, आज भी बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बुक पढ़ता हूँ मैं बहुत कुछ, तो भूल जाता हूँ बहुत कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझाता हूँ, जो काम की चीज़ें हो ना उसको साइड रखना शुरू कर दो। मैं बुद्धू नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा खर्चा वर्चा करके आप लोगों को पेन ड्राइव पहुँचाता हूँ, इतना मेहनत, इतना झंझट दे करके पेन ड्राइव पहुँचाता हूँ, डेटा देता हूँ, रिकॉर्डिंग देता हूँ। क्यों? पता है, क्योंकि सारा डेटा आपके पास हो। रिकॉर्डिंग वहाँ से आपके पास बस 10 नहीं, हाँ 10 दिन के लिए रहेगी। 10 दिन में जितने लोग DCS से रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर ली सो कर लिए, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग खत्म आप लोगों का, क्योंकि डिलीट करना पड़ता है। क्योंकि ट्रस्ट है तो बता देना चाहेंगे, मेरे पास ये 15 GB मिलता है, और इस 15 GB में 3 अलग अलग बैचेस का मुझे रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अब सबके लिए तो अलग रिकॉर्डिंग नहीं रख पाऊँगा ना, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए सिर्फ 15 दिन के बाद अगर आप मांगोगे तो चाहे तो होगा नहीं, वरना न्यू बैचेस के लिए आपको अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सीधा बात यही है कि अगर आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी प्रॉपर्टी है। क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टी समझते हो, जो सिर्फ मेरा हो, इसमें किसी का अधिकार ना हो। दो रिकॉर्डिंग नहीं मिले, ठीक है, वो सब मैं देख लूँगा, मिल जाएगी, अभी दे दूँगा। तो ये सारे के सारे आपके प्रॉपर्टी एसेट्स है आपकी। ये आपकी वो, ये बेसिक से लेकर के, ये एडवांस से लेकर के, ये आपका DC से मास्टरी से लेकर के, सॉरी बेसिक जो बोनस मिलता है से लेकर ये DC से एडवांस तक, ये सब कुछ DC से है। आपको महज 10 दिन का टाइम मिलता है, 10 दिन के बाद फिर रिकॉर्डिंग ख़त्म, आप आराम से मस्त पे करिए, ले सकते हैं। बोलता है ना पैसा सब कुछ मिलता है, फ्री में कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है।
तो इस चीज़ को लेके चलना है, सब कुछ मैंने फिर इन्फॉर्मेशन दे दिया। कोई भी दिक्कत आए ग्रुप में मैसेज किया करो। लाइफ में एक सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करता हूँ, अगर सच में सर एक्यूनेटिक्स हाँ हाँ एक्यूनेटिक्स सभी कुछ उसी के अंदर है। ओ अच्छा बता दे रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखो इधर सर मेरा एरर मेरा ना हर बार एरर बता दे दे रहा रहा है। हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन जो लोग सवाल पूछते हैं ना, उन लोग को रिप्लाई करना शुरू करो। मैं अपना ज़िंदगी का जो अपना स्टार्टिंग मोमेंट आज आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जो मैं रिकॉर्डिंग